Good morning, smart learners. How are you? Fine, very good. May God bless you with good health and happiness. I welcome you back in today's virtual class of EVS. Students, today we will do chapter number 19. Name of the chapter is Living and Non-Living Things. This chapter we have done earlier. हम इस चैप्टर को पहले भी कर चुके हैं, बट आज हम इस चैप्टर को डिटेल में करेंगे इन डिफरेंट वे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो बेटा लिविंग थिंग्स के क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग्स ग्रो, मूव, ब्रीथ, फील, रिप्रोड्यूस एंड नीड फूड। लिविंग थिंग्स ग्रो करती है। अब लिविंग थिंग्स में लाइक मी, मैं हूँ, आप हो, आपके मम्मी पापा हैं, आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं, या आपने कोई पेट रखा हुआ है, डॉग रखा हुआ है, तो ये सभी क्या है, ग्रो कर रहे हैं, छोटे से बड़ा हो रहा है ना साइज। और सभी को खाना चाहिए, खाना खाते हैं ना सबके सब सांस भी लेते हैं, है ना, सब मूव भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं और फीलिंग भी होती है। हमें पता चलता है ना कोई चोट लग जाती है, हमें दर्द फील होता है, तो हम फील करते हैं। सभी लिविंग थिंग्स फील करते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? अब उसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। टॉय, आपके सबके घर में टॉय है ना, है ना। ये टॉय जहाँ पे पड़ा होता है वहीं पे पड़ा होता है, जब तक कि आप उसको नहीं उठाते हो, है ना ये ग्रो करता है, ना ये खाना खाता है, ना ये मूव करता है अपने आप, ना ये रिप्रोड्यूस करता है, और हम इसको पिंच करें तब भी ये फील नहीं करता। तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। अब मैं आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के फीचर्स डिटेल में बताऊंगी थ्रू वीडियो। चलो बच्चों, देखते हैं फर्स्ट वीडियो में क्या दिया हुआ है। एक छोटा सा बेबी धीरे धीरे बड़ा होता है और वो बड़ा होकर बॉय बनता है और फिर वो मैन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा सीड है, उसमें से एक छोटा सा पौधा निकलता है। वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। पेड़ जो कि एक सीड से ग्रो किया, सोच सकते हैं हम, एक सीड से इतना बड़ा पेड़ बन जाता है ना। अब ये देखो बेटा, ये क्या है, ये हैं बेबीज ऑफ अ कैट, और बेबी ऑफ अ कैट इज़ कॉल्ड किटन। जब ये किटन बड़ी हो जाएंगी तो ये किस में चेंज हो जाएगी, क्या बन जाएगी ये? यस, बड़े होकर वो कैट बन जाती है। तो बेटा अभी आपने देखा कि एक किटन कैट में चेंज हो जाती है, एक छोटे से सीड से पेड़ बन जाता है, और एक छोटा सा बेबी मैन में चेंज हो जाता है ना। तो बेटा सभी लिविंग थिंग्स का साइज छोटे से बड़ा होता है। All living things like human beings, animals and plants grow. You have also grown bigger and taller since last year. But non-living things do not grow. Non-living things का साइज बड़ा नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल है स्टोन्स का। आप वीडियो में स्टोन्स देख रहे हो ना, द साइज ऑफ द स्टोन्स रिमेन सेम ऑलवेज। See in this video बेटा, this is tiger and it is walking with its legs, है ना। Now see the cow. Cow is also walking with its legs, है ना। The tiger and cow move from one place to another in search of food and shelter. Similarly, fish swims using its fins. फिश जो है अपने फिन्स की हेल्प से स्विम करती है। इन द सेम वे birds fly with the help of wings in search of food and shelter. They move from one place to another in search of food and shelter. But beta, plants remain fixed to the soil. They cannot move. Plants move नहीं कर सकते, but they show movement in their body parts. ये देख रहे हैं आप, पौधा किसका है? This is the plant called touch me not. और जब हम इसके लीव्स को टच करते हैं तो ये क्या कर देते हैं, अपनी लीव्स को फोल्ड कर देता है। तो दिस इज द मूवमेंट शोन बाय टच मी नॉट प्लांट। सिमिलरली दिस इज sunflower and the sunflower shows movement as it turns to face the sun. बेटा जब सन वेस्ट डायरेक्शन में होता है
तो ये वेस्ट डायरेक्शन में टर्न कर जाता है, और जब सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है तो ये ईस्ट डायरेक्शन में टर्न हो जाता है। तो इस तरीके से सनफ्लावर मूवमेंट्स को शो करता है। अब बेटा बताइए ये क्या है? व्हाट इज दिस? यस, दिस इज अ बुक। कैन दिस बुक मूव इटसेल्फ? नो, इट कैनॉट मूव बाय इटसेल्फ। व्हाई? बिकॉज इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि लिविंग थिंग्स मूव करती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करती। बेटा हम सबको जीने के लिए क्या चाहिए? खाना। वाई डू वी नीड फूड? टू ग्रो एंड लिव। विदाउट फूड वी कैनॉट लिव। फूड हमें क्या देता है? फूड गिव्स अस एनर्जी टू ग्रो एंड वर्क। अब ये फूड हमें मिलता कहाँ से बेटा? हमें ये फूड मिलता है प्लांट्स एंड एनिमल्स से। एनिमल्स ऑल्सो फीड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते ना, हम किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर। कौन से प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं? ग्रीन प्लांट्स पर। बेटा कुछ एनिमल्स प्लांट खाते हैं, लाइक काऊ। काऊ क्या खाती है? ग्रास। ठीक है, ऐसे ही गोट, इट ऑल्सो ईट्स प्लांट्स। सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स लाइक लॉयन। आप देख रहे हैं इस वीडियो में लॉयन फ्लैश खा रहा है ना दूसरे एनिमल का, है ना? सिमिलरली दिस इज टाइगर। देख रहे हैं आप टाइगर? टाइगर भी क्या खाता है बेटा? फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है बच्चे? बेटा प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। और पौधों को खाना बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है बेटा? पिक्चर देखिए ध्यान से, आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं? दे नीड एयर, सनलाइट एंड वाटर टू मेक फूड। अब बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? पेंसिल, कप, टेबल, स्टोन, ये सब क्या है? यस, नॉन लिविंग थिंग्स एंड दे डू नॉट नीड फूड। सो बेटा लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। लिविंग थिंग्स का नेक्स्ट फीचर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस यंग लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। अपने जैसी लिविंग थिंग्स को पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। कुछ एनिमल्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं, लाइक डॉग। आप देख रहे हो इस वीडियो में डॉग के बेबीज हैं जिसे हम क्या कहते हैं? पपीज, है ना? कितने सुंदर पपीज हैं इसमें। दे आर प्लेइंग विद देयर मदर। वो अपनी मदर के साथ खेल रहे हैं, है ना? सम एनिमल्स ले एग्स लाइक हैन। आप देख रहे हो इस वीडियो में हैन ने अंडे दिए हुए हैं, और अब इन अंडों में से क्या निकलेंगे? बेबी एनिमल्स। दीज एग्स हैच इनटू बेबी एनिमल्स। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे एग में से बेबी बाहर निकलता है। देखिए बेटा ये एग है। अब इस एग में धीरे धीरे क्रैक आ रहा है और इसमें से चिक बाहर निकलेगा। क्रैक धीरे धीरे बढ़ रहा है और चिक इसमें से बाहर निकल रहा है। बेबी बाहर निकलते निकलते देखिए अब कितना निकल गया है बाहर, और अब पूरा बेबी बाहर निकल गया है। नाउ वॉच इन दिस वीडियो कि कैसे एक सीड से नया पौधा उग रहा है। उग गया है ना नया पौधा। सीड के अलावा पौधे प्लांट्स के दूसरे पार्ट से भी ग्रो करते हैं। ये देखिए ये है ब्रायोफाइलम प्लांट। इसके जो लीव्स हैं, लीव पार्ट से नया पौधा ग्रो होता है। ये देख रहे हैं जैसे धीरे धीरे ग्रोथ शुरू हो रही है। ये हमारा नया पौधा है जो कि ब्रायोफाइलम के लीव से ग्रो हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ब्रायोफाइलम में नया पौधा कहाँ से ग्रो होता है? लीव से। अब देखिए बेटा ये है पोटैटो, और पोटैटो में नया पौधा स्टेम पार्ट से ग्रो होता है। सो बेटा लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, दैट इज दे प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर सेम काइंड, बट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक योर डॉल डू नॉट रिप्रोड्यूस। आपकी डॉल नॉन लिविंग थिंग है ना,
इसलिए ये रिप्रोड्यूस नहीं करती। लेट्स वॉच दिस वीडियो एंड सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। द बॉय इज टेकिंग इन ऑक्सीजन and giving out carbon dioxide. Taking in oxygen and giving out carbon dioxide is called breathing. अब बेटा ब्रीदिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ह्यूमन बींग्स? नोज एंड लंग्स। इसी तरीके से बेटा लैंड एनिमल्स लाइक कैट ऑल्सो ब्रीथ थ्रू नोज एंड लंग्स। अब बेटा फिश कहाँ रहती है? यस, वाटर में। तो फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ इट्स गिल्स। फिश जो ब्रीथ करती है वो किसकी हेल्प से ब्रीथ करती है? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। जो इसके गिल्स होते हैं दैट इज द ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ फिश। बेटा इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, ग्रास होपर and butterfly breathes through small holes present on their body surface called air holes. बेटा ये क्या है? This is a rose plant. अब हमें पता है कि plants भी living things होते हैं। ये भी हमारी तरह सांस लेते हैं, एनिमल्स की तरह सांस लेते हैं। इनकी बेटे ना तो कोई लंग्स हैं ना ही इनकी गिल्स हैं, फिर ये सांस कैसे लेते हैं? बेटा अगर हम लीफ को अंडर द माइक्रोस्कोप देखें तो उसमें छोटे छोटे स्मॉल होल्स नज़र आते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। उन स्मॉल पोर्स को कहते हैं बेटा स्टोमेटा। क्या कहते हैं उनको? स्टोमेटा। और इन्हीं स्टोमेटास की हेल्प से लीफ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब इस पिक्चर में आप बेटा क्या देख रहे हैं? चेयर, बुक, पेंसिल, कप, हाउस, टेम्पल एंड कंप्यूटर। क्या ये ब्रीथ करती हैं? नहीं। वेरी गुड। क्यों नहीं ब्रीथ करती? बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। नाउ इट्स क्लियर टू यू that living things breathe but non-living things do not breathe. Do you know frog can live both in water as well as on land. On land it breathes with the help of lungs and in water with the help of its skin. बेटा अभी हमने लिविंग थिंग्स के स्पेशल फीचर्स के बारे में पढ़ा थ्रू वीडियो। लिविंग थिंग्स के कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हैं? दे ग्रो, मूव, नीड फूड, रिप्रोड्यूस एंड ब्रीथ। अब हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके? अब बेटा बताइए इस वीडियो में आप क्या देख रहे हैं? यस, एलिफेंट्स। अब बताइए एलिफेंट्स लिविंग है या नॉन लिविंग? यस, एलिफेंट्स आर लिविंग थिंग्स। नाउ टेल मी व्हाट यू आर सीइंग। आप क्या देख रहे हो? यस, इट इज़ अ कार। कार इज़ अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? यस, कार इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। नाउ आइडेंटिफाई दिस पिक्चर। व्हाट इज़ दिस? यस, दिस इज़ अ बॉल। इज़ बॉल अ लिविंग थिंग? नो। वेरी गुड। बॉल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। नाउ लुक एट दिस ब्यूटिफुल बर्ड। कितना सुंदर बर्ड है ना? अब बताइए इज दिस बर्ड अ नॉन लिविंग थिंग और अ लिविंग थिंग? यस, यू आर राइट, इट इज अ लिविंग थिंग। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस? यस, यू आर राइट, दिस इज अ स्टडी चेयर। अब आप मुझे बताइए ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग? यस, यू आर राइट, इट इज अ non-living thing. I hope difference between living and non-living things is clear to you now. बेटा अभी हमने आइडेंटिफाई किया लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को, है ना? मैंने एक्सप्लेन किया आपको वीडियोस के थ्रू और उसके बाद आपने उनको आइडेंटिफाई किया कि कौन सी चीजें लिविंग थिंग्स है और कौन सी नॉन लिविंग है। अब हम बात करते हैं नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स की। नेचुरल थिंग्स कौन सी होती है बेटा?
Things which are made by nature, they are called natural things, like the sun, the moon, the stars, rivers, mountains, air, water, animals, plants. ये सभी चीजें नेचुरल हैं बिकॉज इनको नेचर ने बनाया है. These are given by God to us. इसको हमने नहीं बनाया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग्स. और मैन मेड थिंग्स कौन सी होती है बेटा? थिंग्स विच आर मेड बाय मैन, उन्हें हम कहते हैं मैन मेड थिंग्स. लाइक टॉयज जिनसे आप खेलते हो, कार, बसेस, रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, कंप्यूटर, टेलीविजन, मशीन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दीज ऑल आर मेड बाय मैन, और इसलिए हम उनको कहते हैं मैन मेड थिंग्स. अब हम इन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन थ्रू स्लाइड्स करेंगे और थ्रू वीडियोस करेंगे. ओके बेटा, आपको पता है ना अब नेचुरल और मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं? थिंग्स विच आर मेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स एंड थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. अब हम नेचुरल और मैन मेड थिंग्स को आइडेंटिफाई करेंगे. ओके इस स्लाइड में आप क्या देख रहे हैं बेटा? यस, वेरी गुड, न्यूज़पेपर. अब बताइए, न्यूज़पेपर नेचुरल थिंग है या मैन मेड थिंग? यस, इट इज़ अ मैन मेड थिंग. वेरी गुड. नाउ वॉच दिस वीडियो. आप इस वीडियो में क्या देख रहे हैं? यस, अ बॉय, ही इज़ गोइंग टू स्कूल. अब आप मुझे बताइए, ये बॉय नेचुरल थिंग है या मैन मेड थिंग है? यस बेटा, यू आर राइट, द बॉय इज़ अ नेचुरल थिंग. अब इस पिक्चर में देखिए बेटा, आपको क्या दिखाई दे रहा है? यस, स्काई एंड माउंटेन्स. अब ये स्काई एंड माउंटेन्स क्या हैं? नेचुरल थिंग्स हैं या मैन मेड थिंग्स हैं? यस, यू आर राइट, दीज आर नेचुरल थिंग्स एज दीज आर मेड बाय नेचर. अब बेटा इस स्लाइड में देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? यस, अ पेयर ऑफ स्पेक्स, अ बल्ब एंड अ मिरर. और ये तीनों चीज़ें क्या हैं? मैन मेड और नेचुरल थिंग्स. यस, दीज आर मैन मेड थिंग्स. वेरी गुड. अब आपको इस वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है बेटा? यस, सन. सन से सनलाइट आती हुई दिखाई दे रही है ना, तो सन क्या है? नेचुरल थिंग है या मैन मेड थिंग है? वेरी गुड, सन इज़ अ नेचुरल थिंग. अब इस वीडियो में देखिए बेटा, आपको क्या नज़र आ रहा है? ब्रिज. वेरी गुड. अब आप मुझे बताइए, इज़ ब्रिज अ नेचुरल थिंग और अ मैन मेड थिंग? यस, वेरी गुड, ब्रिज इज़ अ मैन मेड थिंग. इट इज़ मेड बाय मैन. बेटा मज़ा आया वीडियोस देखकर, है ना? मज़ा आता है ना जब हम किसी चीज़ को अपने सामने देखते हैं आंखों पर, वो हमें याद रहता है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है हमारे लिए. तो आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, नेचुरल और मैन मेड थिंग्स कौन सी होती हैं, है ना? क्लियर हो गया है ना? अब हम एक छोटी सी वर्कशीट करेंगे और उस वर्कशीट को आप सॉल्व करोगे और उसकी पिक मुझे भेजोगे. ठीक है, मैं आपको वर्कशीट व्हाट्सएप करूँगी. ठीक है बेटा, चलिए तो हम वर्कशीट करते हैं. There are two questions in this worksheet. Question number A, name the following. बेटा आपको 2 living things, 2 non living things, 2 natural things and 2 man made things के नेम लिखने हैं. Question B, fill the missing letters. आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें जो मिसिंग लेटर्स हैं वो आपको फिल करने हैं. ओके बेटा, डू द वर्कशीट केयरफुली in neat and clean handwriting. Take care of yourself. Stay home. Stay safe. Thank you. Bye.